जहां इस संसार में हमें हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, जहां इस संसार में हमें कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस संसार में हमें शुद्धता और मुफ्त में कोई चीज मिलेगी? नहीं। लेकिन एक है चीज जो हमें मुफ्त में और बड़ी शुद्धता के साथ मिलती है, वो है परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय जो हमारे लिए उसने रखा है। उसका प्रेम और उसका न्याय अनुग्रह, सामर्थ और परमेश्वर के उस ईश्वरत्व से भरा हुआ है। आइए और जुड़िए हमसे इस साल के पहले त्रैमास में, जहां हम पढ़ेंगे परमेश्वर के न्याय और उसके प्रेम के विषय में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिसको आपने बार बार धोखा दिया? वो आपसे सवाल पूछता हो, क्या तुम उससे प्रेम करता है? और आपसे बस एक ही चीज चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, लेकिन बदले में आप उसे धोखा दें। मेरे बहन भाइयों, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको असमंजस में डाल सकता है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही दे सकता है, और इस प्रेम को सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और मैं हूं पास्टर श्याम। आपका स्वागत करता हूं इस सैबथ स्कूल 2025 के पहले त्रैमास में, जहां हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम और उसके न्याय के विषय में। मेरे साथ इसी सैबथ स्कूल अध्ययन को इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। मैं पास्टर सतीश कुमार शर्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं पास्टर प्रदीप सिंह। प्रभु का आशीष अनुग्रह आप तक पहुंचे। मैं पास्टर दुलार चंद। आइए हम अपने इस सैबथ स्कूल लेसन के अध्ययन में आगे जाएंगे, और मैं इस वक्त इस अध्ययन की शुरुआत के लिए अनुरोध करना चाहता हूं पास्टर सतीश शर्मा जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब रहमतों के बानी खुदा बाप ईश्वर, अब जब हम इस पाठ्यक्रम में जाएं प्रभु, इस पहले 2025 के त्रैमास के पहले सबक में, हम चाहते हैं आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सिखाएं प्रभु, आपका प्रेम और आपका न्याय कितना अपरंपार है, कितना अद्भुत है ईश्वर। हम अकल दानिश देना, जो भी कुछ हम बोलें वो आपके वचन से हो, और जो भी हमारे श्रोतागण हो, हमारे दर्शकगण हो, इस प्रोग्राम को देखना चाहें या देख रहे हो, वो भी अभिभूत हो प्रभु, और वो भी आशीषित होकर अपने आप को धन्य समझे प्रभु। सबके साथ हो। ये छोटी सी आराधना प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम इस अध्ययन को हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं परमेश्वर का न्याय और उसके प्रेम के विषय में। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है, उसका जो प्रेम है वो मुफ्त में है, उसका कोई भी आपको कुछ नहीं देना। आज हम देखते हैं संसार के अंदर आपको हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेम है परमेश्वर का, वो मुफ्त में है। आइए हम याद वचन में जाएंगे, जो हमें मिलता है होशे की पुस्तक 14वें अध्याय के 4थे वचन में। कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर जो वचन कहता है, भटक जाने की जो आदत है, मैं उनसे क्या कर दूं, उनको दूर कर दूंगा। बाइबल के अंदर पतरस के विषय में हम देखते हैं, पतरस जो है ये चेला है प्रभु यीशु मसीह का, जो उसके साथ जीने और मरने की कसमें खाता है। लेकिन होता क्या है कि एक पल में पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। और उसके बाद में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मरते हैं और फिर जी उठते हैं, फिर पतरस से सवाल पूछते हैं, वैसा ही क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? और हम देखते हैं पतरस कहता है, हाँ प्रभु तू जानता है। और 3 बार, जिस तरीके से 3 बार उसने मना किया था, उसी तरीके से 3 बार पतरस से वो पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ये एक बड़ा ही प्यारा जो है दृश्य वहां पर हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो भटक जाने की आदत थी, यीशु मसीह उसको वापस ले आया कि तूने करना क्या है। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है, ये हमारी जो अपेक्षा है, जो उचित अपेक्षा है, उससे भी परे है। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक, और निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय के 15 से और 22वें वचन में हम देखते हैं। और उससे पहले की अगर घटना देखें, किस तरीके से जो इजरायली थे, उन्होंने परमेश्वर की महान प्रेम को देखते हुए भी
उसको जो था नकार दिया, उसकी उस भलाइयों को देखते हुए भी नकार दिया। फिर भी 19वां वचन अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन और उसके 33वें अध्याय के 19वें वचन में कहता है, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर जो है फिर भी कहता है मैं तुझे अपनी सारी भलाइयों को दिखाता जाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है। यह है जो हमारी अपेक्षा है उससे भी परे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जी पादी साहब। देखिए, आपने प्रेम की बात कही, और प्रेम से बड़ी बात कोई हो नहीं सकती जी। अगर हम संडे का लेसन देखेंगे जी। तो उसमें इंग्लिश में टाइटल दिया अनरिक्विटेड लव की बात की है। जी। इसका मतलब ये होता है कि एक तरफा प्यार। जी। एक तरफा प्यार बड़ा कष्टदायी होता है पादरी साहब। जी बिल्कुल। एक तरफा आप मुझसे मोहब्बत रखें, मुझसे चाहत रखें, और मैं जो है आपको बिल्कुल स्टोन की तरह, पत्थर की तरह दिल दिखूं, तो कितना दर्द आपको होगा। ठीक है, बिल्कुल। और यही वाक्य जो है बार बार जो है, जो इजरायली कौम है उनके साथ होता रहा है। जी। परमेश्वर उन्हें जाने देता है, फिर खींचता है अपनी तरफ, खींचता है अपनी तरफ, लेकिन फिर भी वो दूर ही भटकते रहते हैं। जी। और इसी का वर्णन है। जो एक तरफा प्यार हो वो बहुत ही गहरा प्यार हो सकता है। बिल्कुल। अगर मैं कुछ शब्द कहूं, अमूल्य प्यार, अतुल्य प्यार, ठीक है, ऐसा प्यार है जिसकी कोई था नहीं है। बिल्कुल। जितना आप सताओगे परमेश्वर प्रभु यीशु को, उतना वो तुमसे ज्यादा प्यार करेगा, हमसे ज्यादा प्यार करेगा। और यही सच्चाई है। क्रूस पर जाना यह सबसे असाधारण बात थी, और वो पराकाष्ठा है प्रेम की, सर्वोच्च उदाहरण भी है प्रेम का। तो ये समझने वाली बात है। और जैसे आपने याद वचन पढ़ा था होशे की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, 14वां अध्याय और उसका 4था पद आपने पढ़ा था, उसमें कैसे प्रेम करता है परमेश्वर? सेंत में। मतलब मैं तुमसे जो है दिल से प्रेम करता हूं, अपने मन की गहराई से। तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन प्यार करना मैं तुमसे ना छोड़ूंगा। ये तो उनकी ये मनोवृत्ति रही है उन लोगों की कि परमेश्वर से दूर ही भागें। जो यहूदी कौम थी और इजरायली कौम थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, तुम वेश्यावृत्ति में, उसे जो स्पिरिचुअल हार्लेट्री बोलते हैं, आत्मिक तौर पर जो वेश्यावृत्ति करना, जो ईश्वर से परे भागना। और ये होशे की पुस्तक में बड़ा सही उदाहरण है। पहला अध्याय उसका होशे का, और दूसरा पद वो यही कहता है परमेश्वर होशे से, नबी से, कि जा अपने आप के लिए एक ऐसी पत्नी ढूंढ ले जो वेश्यावृत्ति में हो, और उन वेश्यावृत्ति के जो बच्चे हैं उन्हें भी अपने बच्चे कह ले। बिल्कुल। ये एक तरीके से अलंकार है, उपमा है, जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने प्रेम को दोहराने के लिए। तो हमें ध्यान देना है कि हम ईश्वर के समक्ष आए, हमें जो है दूर नहीं भागना है। ईश्वर यही कहता है तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरा प्यार तुमसे कम नहीं होगा। पादरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इस अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा ये विचार विमर्श और प्रेम के अध्ययन चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं प्रेम के विषय में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है और उसके न्याय के विषय में। आइए हम अपने विचार विमर्शों को आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं सीधा अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर जी। जी पास्टर जी, यहाँ पे जो है मंगलवार के इसमें हम देखेंगे, और यहाँ पे कहता है मुफ्त में दिया गया प्यार। देखिए मेरे को, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने अभी चर्चा की इसके बारे में कि किस तरह से इस्राएली लोग, जो परमेश्वर के लोग थे, वो बार बार जो है परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो है उनको छोड़ा नहीं। और हम देखते हैं कि वो वापस को चाहता है कि उनको लौटा के लेकर आना चाहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसका 4था अध्याय और उसका 11 वचन, तो यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ही है जो महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि वो प्रेम जो है उसकी ओर से है, उसकी ओर से। हम इसको ध्यान है, जैसे कि सर ने बताया कि जो वो ऐसा प्रेम है, वो अगापे प्रेम है, जिसकी ना गहराई है और जिसकी ना ऊंचाई, हम उसको नाप नहीं सकते, है ना। जैसा बोला जाता है समुद्र के बारे में अगर हम बात करें, जैसे समुद्र की जो है लंबाई और गहराई नहीं नापी जा सकती, वैसी अगापे प्रेम जो है परमेश्वर हमसे करता है। और अगर हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों से इतना प्रेम किया, लेकिन लोग ने जो है हमेशा उसको क्या किया, जो जैसे सर ने कहा था कि अगर हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं और प्रेम सिर्फ एक तरफा अगर होता है
तो दूसरों को कैसा लगता है जब एक ही तरह से प्रेम आ रहा है, दूसरी तरफ से प्रेम अगर नहीं हो रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको कितना बुरा लगता है। जी। तो मेरे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये इस प्रेम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यूहन्ना भी कुछ इसी प्रकार से कहता है कि उत्पत्ति के पहले जब इस संसार को बनाना था बिल्कुल। उसके पहले से ही जो है परमेश्वर जो है प्रेम करने वाला परमेश्वर है, बिल्कुल। तो उसके अंदर पहले से जो है वो प्रेम पाया जाता है। जी, और वो प्रेम हमसे इतना प्रेम करता है कि बोलता ना कि चाहे आप कितने भी कुछ कर लो, कितने भी उसके विरुद्ध में चले जाओ, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये प्रेम की कुछ ऐसी क्वालिटी है, या बोलना चाहिए प्रेम की कुछ ऐसे गुण हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और हम ध्यान दें कि ये प्यार जो है इसका कोई मोल नहीं है, जी बिल्कुल। है ना। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दिया है। तो इस अध्याय से जो है या परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, क्योंकि मैं प्रिय दर्शकों आपका ध्यान जो है अदन की वाटिका की ओर लेके जाना चाहता हूँ। जी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि तू उस पेड़ का फल को ना खाना, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उस पेड़ के फल को खाया, जी। है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, या परमेश्वर ने उनको त्याग दिया? परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा। देखिए यहाँ पे वही प्रेम के बारे में बात कर रहा है कि जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो इस लेसन के हिसाब से अगर मैं एक और भी कोई बात अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे चीज लग रहा है कि कई बार जो है जब किसी चीज को कुछ चीज फ्री में दी जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझता है। लेकिन यहाँ पे मेरे प्रिय परमेश्वर बताना चाहता है कि आप कितनी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप सुख में हो चाहे आप दुख में हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं होगा। वो जैसा शुरू से था वो अंत तक जो है हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। आमीन आमीन आमीन। जी पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जो है पास्टर आर्डन ने जो है इस पर लाइट डाली। जो हम बुधवार के लेसन की ओर जब बढ़ते हैं तो जिस प्रेम के विषय में बात की जा रही है, और यहाँ जो बात है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हमारे इस अध्ययन का जो शीर्षक है प्रेम और न्याय, हम इस पर लाइट डाल रहे हैं कि परमेश्वर अपने विचारों को, अपनी बातों को लोगों पर किस प्रकार जो है प्रकट करता है। जी। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर प्यार करता है और वो चाहता है कि बदले में उनको भी प्यार मिले, बिल्कुल। मगर उसका अंजाम हम देखते हैं कि अलग ही तरीके से वो दूर लोग भागते हैं। यहाँ भी एक विवाह भोज का जो है एक नौते की तैयारी की जाती है। राजा अपने बेटे के विवाह भोज में लोगों को इनवाइट करता है, और ये पैरेबल अगर आप देखेंगे तो ये मत्ती अध्याय 22 और उसका पहले से 14 तक जो है ये रिकॉर्ड किया गया है जी। कि बहुतों को बुलाया जाता है जी। और स्पेशली उन्हें सब इनवाइट कर, जो इन्हें आमंत्रित किया जाता है, तो जिन लोगों को बुलाया जाता है वो इसकी वैल्यू को नहीं समझते। और जब विवाह भोज की बारी आती है तो इनमें से सब लोग जो है मना कर देते हैं। जो दावतनामा इन्हें मिला रहता है उसे जो है ये अस्वीकार कर देते हैं। बिल्कुल। अब राजा को इस बात से हैरानी होती है कि जो तैयारी की गई है भोज की, वो सब कौन लोग होंगे जो इसका लाभ लेंगे। तो वो नौकरों को आदेश देता है कि जाओ, जो भी सड़कों पर चौराहों पर आपको मिलते हैं उन्हें यहाँ पर इनवाइट कर लो, ताकि वो इस भोज का हिस्सा बने। जी। और दास जाते हैं, पहले दास जाते हैं, उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें मार भी देते हैं। फिर राजा फिर आदेश देता है, वह स्वयं जाता है, स्वयं अपने बेटे को भेजता है। और जो लोग फिर उन्हें बुलाया जाता है, तो जो सड़क पर थे, जो रोड पर थे, चौराहे पर थे, उन लोगों को ये दावतनामे में जो है भोज के लिए इन्हें इनवाइट कर लिया जाता है, और इन्हें एक वस्त्र जो है दिए जाते हैं ताकि इसे पहनकर ये विवाह भोज में शामिल हो सके। बिल्कुल। और ये सभी के लिए जो है वस्त्र दिए जाते हैं। अगर इन वस्त्र की बात देखें तो ये साधारण वस्त्र नहीं है, ये इंडिकेट करते हैं, ये इशारा करते हैं, ये धार्मिकता के वस्त्र हैं, जो अनुग्रह के वस्त्र, जो हर एक व्यक्ति को इस योग्य बनाते हैं कि वो जिस लायक नहीं थे, जिसके वो योग्य नहीं थे, क्योंकि ये सब मजदूर और तरह तरह के अन्य प्रकार के लोग शामिल थे जी। क्योंकि चुने हुए बुलाए गए थे तो वो नहीं आए, तो जिन्हें नहीं चुना गया वो लोग यहाँ इस विवाह में शामिल होते हैं। और जब हम देखते हैं इन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि राजा के इस भोज में ये जब शामिल होते हैं जी, तब एक जयवनार जब शुरू किया जाता है और राजा जब उसमें एंट्री करता है, देखता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके वस्त्र जो है दूसरों के वस्त्र से जो है मैच नहीं खाते, और उससे सवाल किया जाता है कि ये कौन व्यक्ति है जो इस भोज में शामिल हुआ है, और देखते हैं कि उसके वस्त्र उनसे मैच नहीं खाते। उसे निकाला जाता है और इस सभा से बाहर कर दिया जाता है। प्रियो,
इस बात को अगर हम समझें तो ये हम सब पर लागू होती है कि परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है वो बहुतायत से प्रेम करता है और ये अनुग्रह के वस्त्र उसने हर एक को दिए हैं। अगर हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो हम इस विवाह भोज के योग के जो है हिस्सा बनते हैं, जो उसके आगमन को दर्शाता है इस दृष्टांत के द्वारा। बिल्कुल। इसलिए हमें इस बात से ये भी समझ में आता है कि अगर हमें जो अवसर मिला है, अगर हमें जो पुकार मिली है, जो हमें बुलाहट दी गई है, अगर हम उसे नहीं चुनते हैं तो हम अस्वीकार घोषित कर दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उसी दास की तरह जिसके पास उस वस्त्र जो है धार्मिकता के, या उस वस्त्र जो है सभा के वस्त्र उसे पहना हुआ नहीं था, भोज के वस्त्र उसके पास नहीं मिलते हैं। तो इस अध्ययन से हमें ये मिलता है कि परमेश्वर प्रेम करता है और वो चाहता है कि प्रेम हम स्वीकार करें अपनी इच्छा से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, सच में। और अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसके अंतिम अध्याय के अंदर, तो वहां पर भी कहा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अवसर मिलेगा। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि हमें इन अंत के दिनों में जो प्रभु हमसे चाहता है, कि वो हमसे प्रेम करता है, वो ये चाहता है कि हम अपने वस्त्रों को साफ रखें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय साथियों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार और इस अध्ययन को हम यूं ही चलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पास्टर दुलार चंद जी के पास। जी पास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ी खुश हूँ कि हमारे सेवक गण के द्वारा जो विचारें प्रकट हुई, बहुत ही सुंदर विचार है। और हम लोग जिस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम और उसके न्याय के विषय में, जब हम लोग पढ़ते हैं और अंतिम पावदान पर आते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर का जो जिस तरह से पास्टर प्रदीप के द्वारा सुना गया, और पास्टर प्रदीप ने बड़ी सुनहरे ढंग से उसको बहुत व्याख्या किया कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को उस भोज में बुलाया था, लेकिन जिनको परमेश्वर चाह रहा था वो तो नहीं आए, जिनको परमेश्वर नहीं चाह रहा था उस भोज में आमंत्रित हुए। तो ये आज की दुनिया में देखा जाए, जब हम लोग सबक ये लेसन डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आज की दुनिया में हम लोग को उस समय के बातों को, परमेश्वर के बातों को लेकर आज हम लोग को उसको देखना है, परखना है कि किस तरह से हम लोग उस बातों को अपने आप में लागू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमको याद आता है कि जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का प्यार जो है मुफ्त है, उसको हम लोग खरीद नहीं सकते, न किसी कीमत पर नहीं खरीद सकते। आप इस नेचर को देखें, इस प्राकृतिक को देखें, तो इस संसार में जितना भी प्राकृतिक चीज है वो जो है परमेश्वर के दिया हुआ उदान है और वो सब मुफ्त में है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक देख लीजिए, जो हम श्वास लेते हैं, सबसे बड़ा जीता जगता एक उदाहरण है कि जो हम श्वास लेते हैं उसके लिए कुछ भी हम लोग पे नहीं करते, ना कुछ उसके लिए हम लोग देते हैं। परमेश्वर का मुफ्त प्यार है जी। आप देखिएगा मत्ती, जब हम लोग 23 का उसका 37 हम लोग पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के वचन बोलता है, आइए हमारे साथ में, आप लोग के पास होगा तो आप लोग खोल सकते हैं। इसमें लिखा है, उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख जी। और ये परमेश्वर का बोलता है कि हमारे साथ में तू प्रेम और रख, और ऐसा नहीं कि ऊपर से सारे प्राण, सारे मन और सारे तन से रखने की जरूरत है जी। और आज वही जरूरत है। जब आप लोग भी जानते हैं कि जब हमारे साथ में, परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छा ना रहे तो हम लोग कभी भी गिर सकते हैं। और परमेश्वर ऐसा प्यार करता है, उसका मुफ्त प्यार है कि हम लोग गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि हम कितना पापी हैं, लेकिन तब पर भी परमेश्वर हम लोग को मुफ्त प्यार करता है। हम एक चीज और देखेंगे, जब परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ा तो हमारे छुटकारे के लिए उसका योजना था, और वो मुफ्त योजना था। ये बोला जाता है कि परमेश्वर ने अपना अंतिम प्रदर्शन जो है इस तरह से किया कि अपना प्राण भी हम सबों के लिए दे दिया। वो अंतिम प्रदर्शन था, और ऐसा नहीं है कि वो उस मौत के बदले, उस बलिदान के बदले हमसे और आपसे कुछ मांगा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम सब परमेश्वर के दिए, बल्कि परमेश्वर ने अपना आप क्रूस पर चढ़कर हमारे और आपके लहू बहा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। कभी कभी हम लोग लालच भाव, हमारे में द्वेष भावना रहता है,
लेकिन दूसरे तरफ से सोचे कि जो परमेश्वर दिया है वो शायद हमारे और आपके लिए पल भर के लिए बंद हो जाए, तो हम लोग सब कोई कुछ भी नहीं है इस संसार में। बिल्कुल। तो इसीलिए हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आप सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर का जो मुफ्त प्यार है, हम सबों को भी अपना प्यार उन लोगों के साथ में जाहिर करना है जो हमारे और आपके साथ है। परमेश्वर जीते जगता उदाहरण है जो हमारे और आपके बीच में छोड़ के गया है। तो हम और आपका दायित्व बनता है कि जब हम सब यहाँ पर हैं तो हम सब भी उसी तरह से करें जिस तरह से परमेश्वर हम सबों को सिखा कर गया है। ये जो योजनाएं था, ये बल्कि आज योजनाएं नहीं बना था, परमेश्वर के आने, आदम और हवा के आने से पहले सब कुछ योजनाएं तैयार हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन इसको सुचारू ढंग से चलाने की जरूरत था। परमेश्वर सब कुछ तैयार करके रखता है कि हमको किस तरह से क्या करना है। तो हम आप सबसे यही बोलना चाहेंगे कि आज जो परमेश्वर है अपना मुफ्त प्यार जो है हम सबों के बीच में छोड़ा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम सब जिस तरह से परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम सब भी परमेश्वर के लोगों से उसी तरह से प्यार करें। जब तक परमेश्वर आएगा तो परमेश्वर के साथ हम लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब। एक सवाल, जिस तरीके से आपने अभी बाइबल का अध्ययन भी पढ़ा है मत्ती 22:37 में, कि अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखें। अब ये तो है जो हम प्रेम रखते हैं, लेकिन एक सवाल आता है कि ऐसा वो कौन सा प्यार है जो हर एक इंसान जो है वो लेना चाहता है। जी पास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर श्याम, ये सुंदर से सवाल के लिए। और हम जिस तरह से सोचते हैं, शायद आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और जिस तरह से आप लोग सोचते हैं, आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विचार आ रहे होंगे। लेकिन हमारे तरफ से जिस तरह से विचार है, इस संसार में कोई भी ऐसा प्रेम नहीं है जिसको हम लोग देकर खरीदना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा आगापे प्यार है, ऐसा प्रेम है कि हमको वो मुफ्त में देता है जी। और यहाँ तक जिस तरह से हम लोग भी आज बातें किए कि परमेश्वर क्या किया कि आपने स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाकर हम लोग से प्यार किया, तो उसके जैसा प्रेम मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। सच में इस अध्ययन के अंदर हमने जो है खास बातें जो है वो परमेश्वर के प्रेम के विषय में देखी कि परमेश्वर जो है वो कितना गहरे तरीके से हमसे प्रेम करता है। हमने देखा इजरायलियों के विषय में कि इजरायली जो थे वो धोखा दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर उस धोखे को भी सह रहा था और फिर भी वो उनसे प्रेम कर रहा था। वो जब भी फंसते थे तभी कहते थे हे प्रभु हमें बचा ले, और परमेश्वर उनके लिए फिर से आगे आ जाता था उनको बचाने के लिए, उनको उस पाप से, उस बोझ से बाहर निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और परमेश्वर के इस मुफ्त प्रेम के विषय में हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए धन्यवाद। आइए हम आज के साबित स्कूल के अध्ययन के अंत में जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर दुलार चंद जी से आपसे कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं कि जिस तरह से आज आपने होने दिया कि पूरे लेसन को और जिस तरह से हम लोग अध्ययन किए और आपका विचार और जिस तरह से हम लोग पढ़े और जिस तरह से समझे प्रभु, होने दे कि इस विचारों को प्रभु, इस चीज़ों को प्रभु, आपके ज्ञान और आपके मोहब्बत, आपके प्रेम को अपने दिल में हम लोग जगाए रखें। और स्वर्गीय पिता, होने दे कि जब आप बादलों से होकर आए प्रभु, उस समय तक हम लोग स्थिर रहे कि जब आप आए तो आपके साथ हम लोग पाए जा सके। सारे आदर महिमा देते हुए दिन इन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपकी प्रार्थना के लिए, और आपका सबका फिर से धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने का। प्रिय साथियों, आपका भी धन्यवाद, आपने इस विचारों को, इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। इसे अपने तक ना रखें बल्कि अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि हम इस परमेश्वर के अपार प्रेम की शिक्षा को जान सकें और उससे प्रेम रखें। हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।